बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग थर्ड लेक्चर से बायोमॉलिक्यूल की, और इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को आगे लेके जाएंगे। अच्छा, एक दो चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। अभी जैसे हमने रिवीजन स्टार्ट करी है, तो कुछ बच्चे जिन्हें नीड है वही लेक्चर देखें, जिन्हें लगता है उन्हें कुछ चीजें मिस हैं तो वो देख ले। उसके अलावा बेटा इसका भी अब अलग से नोट्स का नहीं करो, मतलब जो नोट्स आपको भेज दिया ठीक है रिवाइज कर लो। मेन चीज क्या होती है, आपको अपनी कॉपी के नोट्स रिवाइज करने चाहिए। आप में से बहुत सारे सोचते हैं कि यार पहले कॉपी के नोट्स हो, उनसे एक शॉर्ट नोट बना लूं, फिर उसका भी शॉर्ट नोट बना लूं। आपको क्या करना होता है, अपनी कॉपी के नोट्स ही बार बार रिवाइज करने होते हैं। सही स्ट्रेटेजी तो ये होती है। उससे क्या होता है कि वो पेजेस जो होते हैं आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। जब आप आंख बंद करते हैं या सोचते हैं तो वो पेजेस दिखते भी हैं। तो एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज करना ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी है, ना कि आप नई नई चीजें बनाओ। क्योंकि आप में से बहुत सारों को लगता है कि यार कुछ नया होना चाहिए, जैसे कि फ्लैश कार्ड हो गए, आपके शॉर्ट नोट्स हो गए, तो कुछ नया नया मिलना चाहिए तभी। नहीं बेटा, आपको नए की इच्छा में पुराना खराब मत करो ना, ये तो गलत चीज होती है। मेरा अभी भी मानना है कि वो जो ट्रेडिशनल तरीके से नोट्स नॉर्मल बने हुए हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, उसमें से पेपर आ रहा है, वो हमेशा काम करेंगे। दे ऑलवेज वर्क एक्चुअल। समझ आ रहा है आपको ये? तो कुछ नया नहीं करना है यार, उसी को सही से करना है। पैनिक क्यों कर रहे हो? अगर मैं आपको ऑफलाइन कोचिंग के लिए बताऊं तो अभी वहां पर बहुत कम सिलेबस हुआ है, वो लास्ट में जाके तो उसको बहुत फास्ट करा देंगे। हमने लगभग बेटा काफी सारा सिलेबस कवर कर लिया। अगर आप देखो बायो में हमने लगभग 17 चैप्टर के आसपास, 17 चैप्टर के आसपास कवर कर लिए, और वो 11 के बड़े चैप्टर। 12th में जो मेजर सिलेबस है बेटा वो तो 3, 4, 5, 6 चैप्टर में ही है ना, बाकी चैप्टर तो छोटे छोटे हैं। अब बताओ मैं आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में 1 या 1.5 क्लास से ज्यादा कितना पढ़ा सकता हूँ उसे मैं? तो आप में से बहुत सारे पैनिक करने लगते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारों को ऐसा लगता है कि यार हर बार फुल सिलेबस का टेस्ट हो जाए, कुछ को लगता है यार फुल का ना हो। ये स्ट्रेटेजी हम पे रहने दो ना, कैसे लेना है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बेटा थोड़ा थोड़ा करके अगर आपसे रिवीजन कराएंगे तो ठीक रहेगा। इकट्ठे सारा देने से कई बार लॉस हो जाता है। लॉस ये होता है क्योंकि हम ये भी समझते हैं कि जैसे कोई चीज है, आप उसको बेंड करो, थोड़ी फोर्स लगाओ तो वो मुड़ेगी, लेकिन आप ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो टूट जाएगी ना बेटा ये। तो ये चीज समझते हुए हमें मतलब ध्यान रखना है कि कैसे चीजों को मूव करना है, लेना है आप लोगों को। तो यहाँ से बेटा मैं बहुत सारे बच्चे अब 3 महीने आपके हमारे साथ लगभग कंप्लीट हो गए। मैं ये मान रहा हूँ कि मुझे याद है कि मेरा फर्स्ट लेक्चर अराउंड 28 को आया था, मतलब आप मान के चलिए 28 या 29 ऐसे आया था। अब यहाँ से लगभग 3 महीने हमें हो चुके हैं, है ना। मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप में से बहुत सारे अगर साथ चलेंगे तो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप खाली पेस मेंटेन करो, और आप देखो आप में से बहुत सारों का बैकलॉग हो गया है। तो बैकलॉग ऐसी चीज है बेटा जिसको आप पढ़ने मत दो, अभी भी जितना है ठीक है, उसको और पढ़ने मत दो जब तक आप उस पेस पे नहीं आओगे कि और बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, जो है वो ठीक है, मतलब करेंगे उसको, लेकिन जो बढ़ नहीं रहा है, अगर आप उस प्रेम में आ जाओगे कि बढ़ने नहीं दूंगा, मैं डेली का काम डेली फिनिश करूंगा, तभी आप उसको वापसी खत्म कर सकते हो। ग्राफ भी तो ऐसे आता है ना कि पहले ऐसे बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो बैकलॉग क्या बढ़ रहा है, पहले उसको कांस्टेंट पे लाओ, फिर वो डिक्रीज। क्लियर? आपको समझ आनी चाहिए बेसिक चीजें। अब टाइम कैसे मैनेज करना ये आप देखो। क्लियर? ये आपको करना। मैं बार बार बोलता हूँ, बच्चे कहते हैं कि सर कुछ ऐसा आप बता दो। बेटा कुछ ऐसा मतलब क्या बताऊँ आपको? बताओ, मैं कहूँ कि लेक्चर मत देखो, या आप क्वेश्चन मत बनाओ, या आप सब कुछ शॉर्ट में पढ़ लो, वहाँ एग्जाम में याद नहीं आने, पढ़ना तो प्रॉपर पड़ेगा ना। तो अपने आप को मतलब ऐसा प्रिपेयर करो कि मुझे 3 महीने और इसी तरीके से लगे रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जो मुझे दुख होता है बच्चों को लेके, वो उनके टेस्ट को लेके होता है। बहुत सारे बच्चे आप में से टेस्ट नहीं दे रहे। जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं बेटा, मैं उसको रिटर्न में दे सकता हूँ, उनका सिलेक्शन नहीं। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट में कम मार्क्स आए ये कोई बात नहीं, आप टेस्ट देके आओ। जैसे मान लो आपकी फिजिक्स कम प्रिपेयर थी तो आपने पूरी छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। आप अटेम्प्ट करो ना, जितना आपको आता है अटेम्प्ट करो, रिवाइज करने की हैबिट डालो। समझो इस बात को कि बार बार रिवीजन आपको क्या करेगी, तैयार करेगी। टेस्ट बेटा बहुत जरूरी होता है क्योंकि उससे एग्जाम का टेम्परामेंट डेवलप होता है। आप में से बहुत सारे मुझे बताओ, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा। क्रिकेट मैच में ऐसा हो अगर कि कोई एक प्लेयर है जिसने आज तक कोई मैच नहीं खेला और वो सीधे वर्ल्ड कप का मैच खेले और सेंचुरी मार दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। सेम आप अपनी सिचुएशन सोचो ना, आप टेस्ट वाले मैच खेल नहीं रहे हो, सीधे सोच रहे हो कि नीट में मैं इकट्ठा कर लूंगा। अभी आप में से बहुत सारे इस फ्रेम में आ जाएंगे कि टेस्ट में टाइम वेस्ट होता है, टेस्ट देने से टाइम वेस्ट होता है, वो
3 घंटे बचा के हम पढ़ लें तो कितना मजा आए, कितना अच्छा रहे, ऐसे सोच के टेस्ट छोड़ देते हैं। मैं इस चीज को 100% बता रहा हूँ आपको, ऐसे बहुत सारे ऐप में से। क्लियर? जो मेरी बात सुन रहे होंगे उनको खराब लग रहा हो, बेटा ये तरीका सबसे गलत है। देखो किन किन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। पहला, जो टेस्ट छोड़ते हैं। दूसरा, जो टेस्ट में कुछ पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, कुछ पार्ट छोड़ देते हैं। तीसरा, जो टेस्ट को बहुत जल्दी अटेम्प्ट करते हैं, इतना जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो बच्चे जो टेस्ट जो है उसको उस डेट पे ना देके बाद में देते रहते हैं, हमेशा जब भी देखेंगे दे देंगे, कभी भी टाइम से नहीं देते। इन बच्चों के सिलेक्शन नहीं होते हैं बेटा। क्लियर? सिलेक्शन के लिए मतलब सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है बेटा? लोग कहते हैं IQ, मैं कहता हूँ डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में सिलेक्शन के लिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन कैसे भी नहीं होगा। क्लियर है? मैं इस चीज को बार बार मानता हूँ, क्योंकि हर टेस्ट के बाद मुझे ऐसा लगता है आपसे बात करनी चाहिए। जिनके 400 नंबर आते हैं, 500 नंबर आते हैं, उनको लगता है यार नहीं होगा बेटा, वो तो वैसे भी नहीं होगा अगर नहीं दोगे टेस्ट तो टेस्ट तो देना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन कराना है तो टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है? मैं अगर आपसे मतलब एक सिंपल बात कहता हूँ, अगले 3 महीने आप मेरे साथ बने रहो, ठीक है, हमारी टीम के साथ बने रहो, आप ट्रस्ट करके चलो। हम हर पॉसिबल कोशिश करते हैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करें, हर पॉसिबल कोशिश। मैंने आज तक अगर आप देखें कभी भी मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो कभी किसी टीचर की ऐसा तारीफ नहीं करता, या कभी मैं पढ़ाते वक्त ये नहीं बोलता कि वेलकम टू योर फिजिक्स वाला, या मैं एक्चुअली मेरे से निकलता ही नहीं है कि मैं किसी को प्रेज करूँ ऐसे, जब तक मैं उस पर ट्रस्ट ना करूँ। लेकिन जो 3 महीने का बेटा टाइम गया है उसमें मैंने देखा है बैक हैंड में कितना एफर्ट किया जाता है। मैंने देखा है खुद से। क्लियर? मैंने खुद भी किया और औरों को भी देखा करते हुए। तो इतना स्ट्रॉन्ग एफर्ट होने के बाद, इतना स्ट्रॉन्ग इनपुट के बाद भी अगर कुछ कमियां हैं छोटी बड़ी, वो हम लोग कंटिन्यूसली उस पर वर्क कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं कि आपका कोई मैसेज पढ़ा और हमने उस पर रिएक्ट करने, हमने जवाब नहीं दिया उसको तो अलग चीज है, लेकिन हम उस पर एक्ट जरूर करते हैं कि ये किया जाएगा तो बच्चों को फायदा होगा। क्लियर? आप में से बहुत सारों ने मतलब कई चीजें मेरे को बोली थी, वो भी मैंने अपने मतलब इंक्लूड करने का कोशिश किया है बेटा। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली कभी ऐसे प्रेस नहीं करता, लेकिन इस ऐप पर, इस प्लेटफॉर्म पे रियल में बैक हैंड में बहुत एफर्ट है। उस एफर्ट को हमारे साथ बनाए रखो 3 महीने, उसके बाद आप रेडी होके लॉन्च करने के लिए खुद को सिलेक्शन। डरो मत, कम मार्क्स से मेहनत करो बेटा, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं इस चीज को बार बार नहीं बोलता हूँ, बच्चों से ज्यादा बात नहीं करता। मेरी अपनी क्या प्रॉब्लम थी, मैं इनसे निकल के आया हूँ, ठीक है, और मैं रियल में आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फेज होते हैं लाइफ के, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आता रहता है। तो मेन चीज क्या है बेटा? फोकस होना, वापसी आना बहुत जरूरी है। और अभी भी देखो जो लेट ज्वाइनिंग दी है, क्लियर, ये कम टाइम नहीं है बेटा, कम टाइम उनके लिए होता है जो करना नहीं है। जो कोशिश करोगे देखते हैं क्या होता है, कोशिश तो करो, अगर नहीं करोगे तो फिर तो कुछ होना ही नहीं है। तो मैं आपसे बेटा एक बढ़िया एफर्ट की उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जरूर इसको करें और मतलब अपना कुछ बेटर परफॉर्म करें, है ना। मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेटा आप लोगों से कि आप टेस्ट में जो बच्चे आपके अपीयर हो रहे हैं हमारे, उनका नंबर बढ़े। मैं इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो टेस्ट आप लोग छोड़ रहे हैं उसको बंद करें, है ना। मेरा सजेशन ये माने कि 3 महीने में और मतलब पूरा हिम्मत से लगे रहना है, ठीक है। लगे रहने का मतलब बेटा वो टाइम तो लगेगा ना, नींद भी बहुत आएगी। ये टाइम आ गया, वो डिफिकल्ट टाइम आ गया। कई बार लेक्चर मेरा सुबह लेट हो गया, मेरा आज तक लेक्चर लेट नहीं होते थे, 2 दिन मेरे भी लेट हो गए। सुबह उठना बहुत मुश्किल है। मैं सोचता हूँ कि सुबह 4 बजे उठ के लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, टाइम पे चला जाएगा, लेकिन उठते उठते मान लो 5:30 हो गया। तो ये तो मेरे साथ भी हो गया ना। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे फिर? रात में रिकॉर्ड करें? कुछ अल्टरनेट तो खोजें, आपके लिए करना तो पड़ेगा ही। तो मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ बेटा, प्लीज अपना एफर्ट बनाए रखो, अपने पर बिलीव करो। जब भी लैक ऑफ मोटिवेशन हो, अपने पेरेंट्स के पास बैठो, कुछ टाइम शांति से बैठो। जैसे मैं भी ने भी जब देखा अपना कि कभी कुछ ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो मैं भी थोड़ा शांति से बैठता हूँ, अपने माइंड को काम करता हूँ, सोचता हूँ कैसे करना है, होगा कैसे नहीं, कोशिश तो करते हैं। दूसरा, आप अपने अंदर मोटिवेशन अपने पेरेंट्स के थ्रू लाओ, उनसे बात करो, उनको बताओ अपनी सिचुएशन ये है, वो आपको डिस्कस करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। क्योंकि किसी मोटिवेशनल स्पीकर की नीड नहीं होती बेटा। वो वर्ड्स ऐसे बोलते हैं जो सुन के ऐसा लगता है यार बहुत शानदार, लेकिन रियल लाइफ में बेटा, रियल लाइफ में वो वर्ड्स आपके लिए कितने काम करेंगे मैं नहीं जानता।
मैं कभी भी इस चीज को प्रेज नहीं करता, क्योंकि एज अ टीचर मैं अपना बेस्ट देने के लिए बैठा हूं, मुझे पता है मुझे क्या करना है, आपको पता होना चाहिए एज अ स्टूडेंट क्या करना है। इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन जो होगी बेटा रात में सुन के सो जाओगे, सुबह उठ के फिर वही हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी ने मोटिवेट किया तो मुझे ये देखना टारगेट कैसे अचीव करना है। क्लियर है? ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा बेटा आप इस मतलब जो मैंने आपसे डिस्कशन किया ये 5-7 मिनट इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे, मतलब ये एक तरीके से मतलब जाया नहीं जाने देंगे। मैं चाहता हूं ये बात कि आप इसे वेस्ट ना करें, क्योंकि मैं बहुत कम बात करूंगा आपसे, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा बैक हैंड में कि आपकी ज्यादा मदद कर सकूं। क्लियर? मेरे पे बहुत प्रेशर रहता है चीजों को लेके, लेकिन मैं लास्ट तक आपके लिए हूं यहाँ पे। मतलब इवन लास्ट डे भी आप मेरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सर आज एक वर्कशीट भेजेंगे और उसमें से बहुत सारे ईयर्स या कुछ ना कुछ आएगा, ये आप एक्सपेक्ट करेंगे मेरे से और मैं करूंगा। लेकिन मैं बेटा ये चाह रहा हूं कि आप ईमानदारी से लगे तो रहो, ये मेरी तरफ से आपको लेके मतलब है कि हाँ आप ये कोशिश करो।